नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय मैं महाराजगंज के घुगली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भिटौली में आया हुआ हूं। हमारे साथ ग्राम प्रधान स्वामीनाथ गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी के पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लखनऊ से चल करके हमारे ग्राम सभा भिटौली में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। लगभग 5 साल का कार्यकाल प्रधान जी का पूरा होने वाला है। प्रधान जी से हम जानने की कोशिश करेंगे और कि लगभग सरकार की जो भी जितनी भी योजनाएं थी इस 5 साल में आपने कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो करवाया। सर, शासन का जो भी आदेश था, शासन जो भी बजट आया उस शासन के हिसाब से हमने गांव में जो भी काम देखा कि ये उचित है उसको हमने करवाया है। अच्छा, अगर रोड की बात करें तो रोड कितने बने? और रोड हम जानते हैं सर 6-7 गो इंटरलॉकिंग कराए हैं और 2 सीसी कराए हैं। 2 सीसी कराए। सर, खड़ंजे का भी कुछ काम हुआ है? नहीं, खड़ंजा नहीं हुआ सर, खड़ंजा हमारे शासन काल में नहीं हुआ। सर, अगर बात नाली की हो तो अंडरग्राउंड कवर्ड नाली लगभग कितना बनी होगी? तो हमको लग रहा है कि 50-60 मीटर अंडरग्राउंड नाली बना है, बाकी नाली का मरम्मत हुआ है 200-250 मीटर। सर, एक स्वास्थ्य को लेकर के हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं और उन्होंने एक तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं भी चलाई है, प्रदेश की सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। ऐसे में आपकी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को लेकर के क्या व्यवस्था है? अब स्वास्थ्य को लेकर के सर जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, जैसे समय समय पर टीकाकरण हो गया, समय समय पर जो भी कैंप मान लीजिए लगा करके गरीब दुखिया लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण करना, दवा देना। हमारे पंचायत भवन पर कुछ संस्थाएं लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, गांव में डुग्गी मुनादी लगा करके और जो गरीब दुखिया लोग होते हैं उनका फ्री में इलाज करते हैं। ठीक बात है। सर, कोटेदार कौन है आपके और कैसे हैं? कोटेदार सर हमारे यहाँ के छोटे लाल गुप्ता जी हैं जी, और शासन का जो भी आदेश होता है उस हिसाब से गांव की जनता का पालन करते हैं। गांव की जनता जाती है, जो उनका अधिकार है वो अपना राशन लेकर के आती है। ठीक बात है। गांव में इनसे संबंधित अगर कोई समस्या किसी को आती है तो ये सबको सर्वविदित है कि प्रधान लोगों का कोटे पे बड़ा अधिकार तो नहीं रह गया, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ग्राम सभा के लोग इनसे रिलेटेड कोई समस्या आपके पास लेकर के आते हैं तो उन समस्या का समाधान कैसे आप करते हैं? और जो भी समस्या ग्राम सभा के लोग मेरे पास आते हैं, जो भी उनकी परेशानी होगी मेरे पास ही आएंगे। उसका जिनसे उनसे तकलीफ होता है वहां जाते हैं, उनको समाधान करा करके उनको संतुष्ट कराते हैं। ठीक बात है। सर, अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक लेखपालों को आदेशित किया है कि वो ग्राम सचिवालय पे बैठेंगे और नीति आयोग ने वैसे भी हमारे वहाँ ग्राम सचिवालय है इनकी बड़ी तारीफ करी है। तो सर, ऐसे में क्या लेखपाल आपके वहाँ परमानेंट आते हैं, बैठते हैं? अब जब से मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेश हुआ है और तब से लेखपाल जो है पंचायत भवन पर आते हैं, बैठते हैं, हमसे कहते हैं प्रधान जी आप गांव में अपना जो है जो भी आपके लोग हैं सब चिंतन है उनसे कहवा दीजिए कि जो भी समस्याएं हैं पंचायत भवन पर आए उनका हम निदान कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, यानी आपके वहाँ लेखपाल साहब समय देते हैं? जी जी जी, समय देते हैं जी। सर, स्कूल कितने हैं आपके वहाँ? मेरे वहाँ सर स्कूल है 3 प्राइमरी हैं और एक उसी में एक जो है कंपोजिट है। अच्छा, एक कंपोजिट है। प्राथमिक विद्यालय 3 है और एक कंपोजिट है, उसी में वो भी प्राथमिक है। उसमें टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय बनने थे, बन गए हैं सर? नहीं, उसमें सर मान लीजिए जब हम अपने शासन में आए तो कायाकल्प के माध्यम से शासन का जो आदेश था उसमें शौचालय बनवाए हैं और कायाकल्प के नाम पर जो भी टाइल इंटरलॉकिंग बाउंड्री वगैरह सब कराए हैं, गेट लगवाए हैं सर। सर, मैरिज हॉल है आपके वहाँ? नहीं, मैरिज हॉल मेरे वहाँ नहीं है सर। मैरिज हॉल बारात घर, मैरिज हॉल मीन्स बारात घर? नहीं, बारात घर सर मेरे वहाँ नहीं है। आजकल के शादी ब्याह में लोगों का बहुत दिक्कत होता है, अगर मेरे ग्राम सभा में मैरिज हॉल बन जाएगा तो सर अति उत्तम होगा। सर, डिजिटल लाइब्रेरी की अगर हम बात करें? नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी मेरे वहाँ नहीं। ओपन जिम? नहीं, वो भी नहीं है सर। ओपन जिम में नहीं है। सर, खेलकूद का कोई मैदान? नहीं सर, कोई खेलकूद का मैदान नहीं है। एक हमारे यहाँ बहुत पुराना सिरजपत सिंह के नाम से फील्ड है विद्यालय का, उसी में लोग अपना जाते हैं, दौड़ते हैं, उसी में खेलते कूदते हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र बना है? नहीं, मेरे वहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित कहाँ होता है? प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय? अच्छा, वो जो एक आप बता रहे हैं जी, प्राथमिक विद्यालय में लोग उसी में अपना करते हैं, भोजन पानी करते हैं। ठीक बात। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत कई ग्राम सभाओं में वो सड़कें तोड़ दी गई, ऐसा प्रधानों का कहना है। सड़कें तोड़ दी गई, फिर दोबारा उन सड़कों का काम जो है वो ग्राम प्रधानों ने ही करवाया, जबकि कराना उस संस्था को था। सर, आपके वहाँ क्या स्थिति है?
मेरे वहाँ सर पानी की टंकी बना हुआ है, बड़ी पानी की टंकी है। लेकिन जब हम प्रधानी ग्रहण किए, जब हम शपथ लेकर के प्रधान बने, तो मेरे शासनकाल में वो चालू हुआ। अधिकारी उसके जो थे वो आए, कहे प्रधान जी आपके शासन में ये हैंड ओवर लेना है, हैंड ओवर ले लीजिए। तो हमने कहा कि चलिए भाई, बड़ी खुशी की बात है, मेरे शासन में जल ही जीवन, घर घर जल और नल पहुंच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हमने उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद कुछ ग्रामीणों द्वारा दिक्कत आया कि लोग रोड तोड़ दिए हैं, तो हमसे उनसे कहा, बाद में वो आए, उनसे कहा कि भाई देखिए, रोड जो आप तोड़ दिए इसको आप बनवाइए। तो बाद में वो मरम्मत करवाए। मरम्मत कर सर, कोई डायग्राम है अगर किसी भी रामलाल के घर का पानी अगर पाइप चोक हो जाए, तो क्या आपके पास कोई डायग्राम है कि उसमें आपको पता चलेगा कि ये कौन सी नाली तोड़े कि वहां से हमारा काम हो जाए? अब उसमें ये है सर कि वो पानी की टंकी वाले लोग एक ग्राम सभा में नियुक्ति किए हैं, एक है वो जिसको देख रेख करते हैं। तो जो भी मान लीजिए इस तरह का शिकायत आता है तो मेरे पास लोग कहते हैं, हम उनको कहते हैं भाई जाके देख लीजिए, यहाँ पाइप फट गया है, तो वो कंप्लेन करके वो बनवाते हैं। ठीक बात है सर। विधायक जी और सांसद जी का कैसा सहयोग रहता है ग्राम सभा के लिए? और आप विधायक जी, सांसद जी, सर मेरे वहाँ विधायक जी का ये जो है लास्ट गांव है भिटोली, और विधायक जी भिटोली में बहुत ज्यादा समय देते हैं। हम लोगों का छोटा कोई क्रिकेट हुआ, कोई फंक्शन हुआ, कोई भी चीज हुआ, हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं तो वो उपस्थित हो जाते हैं। ठीक बात है सर। लगभग 2027 का विधानसभा का चुनाव भी सर पे है, आपका भी चुनाव सर पे है। ऐसे में आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम सभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार और लाइए, और क्या अगर दोबारा आप चुन के आते हैं तो कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहेंगे? अब उसमें हम ये कहेंगे कि भाई देखिए, शासन सरकार जो है बहुत ही अच्छी है, और आपको फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में आपको दवाइयाँ मिल रही हैं, फ्री में मान लीजिए आपको किसान सम्मान निधि मिल रहा है, इसलिए जनता बहुत ही खुश है। समय समय पर सरकार ने उन लोगों को किसान सम्मान निधि दे देती है। इस नाते जनता यही कहती है कि सबसे अच्छी सरकार है, भविष्य में अगर चुनाव होगा तो हम इन्हीं को वोट देंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप अपने लिए क्या कहेंगे, हमारे अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए? अब अपने ग्राम सभा के लिए लोगों के लिए यही कहेंगे कि 5 साल जो हमने गांव का सेवा किया है, फिर एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें। हम घर घर जाएंगे, सबसे निवेदन करेंगे, अपना जो काम किए हैं उस कार्य का वर्णन करेंगे। जनता सोचेगी, समझेगी, परखेगी, अगर हमको अच्छा देखेगी तो फिर दोबारा मौका देगी, नहीं अच्छा देगी तो नहीं मौका देगी। ठीक बात है सर। कौन कौन सी योजनाएं अभी आपके जहन में कि अगर एक कार्यकाल और मिला तो उन योजनाओं को हम धरातल पर उतारेंगे? अब जैसे मान लीजिए सर, मेरे वहाँ शादी भवन बहुत आवश्यकता है, आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, मान लीजिए खेल कूद की आवश्यकता है, वो जो पढ़ने लिखने वाला क्या बोलता है, वो उसकी भी आवश्यकता है। जो भी काम अधूरा है, डिजिटल लाइब्रेरी का मेरे वहाँ आवश्यकता है। आजकल की युवा वर्ग साइंटिस्ट के लेकर उनका दिमाग है, अगर वो गांव गांव में हो जाएगा तो और भी शिक्षित हो जाएंगे। हम तो हमेशा गांव में यही कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लखनऊ से चलकर मेरे इस भिटोली ग्राम सभा में आप आए। सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर। ये थे ग्राम सभा भिटोली के प्रधान स्वामीनाथ गुप्ता जी, जिन्हें अभी आपने सुना। और गुप्ता जी का कहना है कि अगर एक कार्यकाल और मिलता है तो गांव में बारात घर आप कम से कम होना चाहिए। निश्चित है कि जो अमीर तबका है उसके लिए शादी ब्याह मैनेज करना आसान होता है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप तो दरवाजे पे जगह भी नहीं किसी के रह गई, चूंकि गांव इनका बड़ा है तो जगह भी नहीं रह गई कि बारात किसी के दरवाजे पे रुकवा ली जाए। तो ऐसे में बारात घर की महती आवश्यकता है। आपने कहा कि युवा जो है वो पढ़ाई की तरफ उसका रुझान पड़ रहा है, तो ऐसे कहीं ना कहीं डिजिटल लाइब्रेरी की भी आवश्यकता आपने बताई। एक आंगनबाड़ी केंद्र जो अभी प्राइमरी विद्यालय में संचालित हो रहा है, तो एक आंगनबाड़ी केंद्र की भी आपने बात उठाई है। और कुल मिलाकर के अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रधान जी अपनी ग्राम सभा भिटोली को लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं, एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में। फिलहाल कैमरामैन योगेश के साथ राजीव चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।